हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। क्या नाम है? एनिमल टिश्यू। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर डिस्कस किया था जिसके कितने पार्ट थे? 2 पार्ट। कौन कौन? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर लिया था। प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्पीड में। प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट। कौन कौन? मेस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट थे? 3 पार्ट। कौन कौन? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और प्रोटेक्टिव। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप? जाइलम और फिलम। इसी के साथ वो टॉपिक हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ हम अपना दूसरा टॉपिक जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। क्या नाम है? एनिमल टिश्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। क्या? पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल के कितने पार्ट? स्क्वामस। कितने? 4। स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबाइडल और कोल्यूमिनर। कनेक्टिव टिश्यू के कितने पार्ट? टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज, एडियोलर टिश्यू और एडिपोज। क्या? टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज, एडियोलर टिश्यू और एडिपोज। बहुत अच्छे। इसके बाद मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कितने पार्ट? स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। क्या? स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। और लास्टली हमारा नर्वस सिस्टम। इसी के साथ पहला हम लोग शुरू करते हैं अपना एपिथेलियल टिश्यू। क्या? एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू देखिए, इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग forming a continuous sheet. Simple epithelium is one which is extremely thin. क्या? बहुत ही पतला। कितना पतला? बहुत, सबसे पतला, एक्सट्रीमली थिन। यहाँ पर एक्सट्रीमली थिन दिया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला। कितना पतला? बहुत ज़्यादा पतला। एपिथेलियल पार्ट, एपिथेलियल टिश्यू कितने पार्ट? 4। कौन कौन थे? पहला स्क्वामस। स्क्वामस epithelium is made up of thin, flat, irregular shape cell which is fit together like fruit tiles to form a compact tissue. क्या? मेड अप ऑफ किसका बना है? थीन। किसका बना है? सबसे पहला क्या है? थीन। उसके बाद फ्लैट है, एकदम सपाट। क्या है? फ्लैट। तीसरा क्या है? इरेगुलर शेप, मतलब इसका एक भी शेप, मतलब इसका सारा शेप एक जैसा मैच नहीं करेगा। कैसा? एक जैसा मैच नहीं करेगा। उसके बाद क्या है? फिट टुगेदर लाइक फ्लोर। कैसा? फ्लोर टाइल्स के जैसा, मतलब एकदम मुलायम। कैसा? एकदम मुलायम। अब देखिए यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम का, यहाँ पर देखिए स्क्वामस एपिथेलियम जो है क्या है? कैसा है? एक सीट पे मौजूद है। कैसा है? एक सीट पे मौजूद है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर इरेगुलर, फ्लैट है, फ्लैट है, ये सब फ्लैट है, फ्लैट है। उसके बाद क्या है? इरेगुलर शेप, मतलब कि हर शेप एक जैसा नहीं होगा। कैसा? एक जैसा नहीं होगा। इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, और सबका शेप, कोई शेप एक जैसा नहीं है। क्या नहीं है? कोई शेप एक जैसा नहीं है। उसके बाद कैसा है? उसके बाद कैसा है? लाइक फ्लोर टाइल्स फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू। मतलब कॉम्पैक्ट मतलब क्या? एक साथ, मतलब जुड़ा हुआ, बहुत, मतलब उसके बीच में कोई गैप नहीं है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या? उसके बीच में कोई गैप नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट में है। ठीक है। उसके बाद ऑकरेंस, मतलब ये पाया कहाँ जाता है, इसके बारे में तो हम लोग जान लिया। कैसा है? इरेगुलर है, फ्लैट है, थिन है, और लाइक इसके जैसा है फ्लोर टाइल्स। आप देखेंगे कि पाया कहाँ जाता है, तो इट फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटी, माउथ, ओसोफागस, नोज, पेरिकार्डियम और एल्वियोलाई। क्या? कहाँ पाया जाता है? किसके लाइनिंग में? किसके लाइनिंग ऑफ कैविटी में? माउथ के, ओसोफागस के, नोज के, पेरिकार्डियम के और एल्वियोलाई के। ठीक है।
एंड ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन। ब्लड वेसल्स किसके? टंग और स्किन के ब्लड वेसल्स के कवरिंग में, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है पहला जाना कि ये है क्या, उसके बाद पाया कहाँ जाता है, उसके बाद लास्टली क्या है कि ये इसका फंक्शन क्या है। क्या है इसका फंक्शन? द एपिथेलियम प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट ऑफ द बॉडी, मैकेनिकल इंजरी एंड जर्म्स ऑफ, मतलब एंड इंजरी एंड इंजरी ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग, मतलब किससे प्रोटेक्ट करेगा? मतलब मैकेनिकल इंजरी से, कोई पार्ट इसका इंजरी ना हो, इसका ध्यान रखेगा। और इंजरी, किसी जर्म्स का इंजरी नहीं हो शरीर के अंदर, इसका सबसे पहले ख्याल रखेगा। क्या रखेगा? पहला कि कोई पार्ट इसका बॉडी का कोई पार्ट डैमेज ना हो, उसके बाद कोई जर्म्स शरीर के अंदर एंट्री ना करे, ठीक है। पहला हम लोग जाना स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा क्या? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। दिस इज फाउंड इन स्किन एंड कवर द एक्सट्रीमली ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। सेल इज टिश्यू एंड आर अरेंज इन द मेनी लेयर, मतलब कहाँ मिलेगा? फाउंड स्किन, स्किन के कवर मतलब एक्सट्रीमली ड्राई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक्सट्रीमली ड्राई, स्किन के ड्राई सरफेस पे, कहाँ? ड्राई सरफेस पे, स्किन का ड्राई सरफेस रहेगा, उस कहाँ मिलेगा? उसको कवर करेगा कौन? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। उसके बाद क्या है? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज इन मेनी लेयर, मतलब इस टिश्यू का जो सेल है वो कितने लेयर से अरेंज होगा? एक से अधिक लेयर से। क्या है यहाँ पे? मेनी लेयर। क्या है? मेनी लेयर, मतलब एक लेयर से अटैच नहीं होगा। पहला किस पे मौजूद है? एक सीट पे। दूसरा लेयर इसको मान लेते हैं, तीसरा इसको मान लेते हैं। एक लेयर पे मौजूद नहीं है। क्या नहीं एक लेयर पे मौजूद? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एक लेयर पे मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन है? तीसरा है क्यूबाइडल। इसका मतलब क्यूबाइडल मतलब क्यूब लाइक। कैसा? क्यूब लाइक। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक, इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक, मतलब क्यूबाइडल। क्या हुआ इसका मतलब? क्यूब लाइक मतलब क्यूबाइडल। सेल्स विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट फ्री सरफेस अपेयर हेक्सागोनल। और कैसा होगा ये? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब जिसका हेक्सागोनल मतलब 1 2 3 4 5 6, जिसका 6 साइड हो, जिसका 6 साइड हो उसको क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल। उसके बाद अकरेंस देख लिए होता क्या है। उसके बाद अकरेंस की पाया कहाँ जाता है? अकरेंस कहाँ पाया जाता है? द क्यूबाइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स एंड ग्लैंड्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? सबसे पहले सलाइवा क्या, कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? कौन सा? सलाइवा कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? स्लेबरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? स्लेबरी ग्लैंड। उसके बाद स्वेट ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन पेनक्रियाज, ये सब पाया कहाँ जाएगा? क्यूबाइडल कहाँ पाया जाएगा? स्लेबरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन भी होगा। क्या होगा इसका फंक्शन? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, पहला एब्जॉर्प्शन करेगा, दूसरा एक्सक्रीशन करेगा, तीसरा सिक्रेशन करेगा। क्या करेगा? पहला एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रेशन करेगा, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये भी एक सीट पे मौजूद है। ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगला, इतना समझ में आ गया? अब अगला लास्ट क्या है? कॉलुमनर। क्या है लास्ट? कॉलुमनर। कॉलुमनर का सिलिएटेड, सिलिएटेड के बारे में जानेंगे हम लोग। पहला, द कॉलुमनर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर टॉलर देन ब्रॉडर। किसके जैसा? पिलर लाइक। किसके जैसा? पिलर लाइक। किसके जैसा? पिलर लाइक, पिलर लाइक। किसके जैसा? पिलर लाइक, ठीक है। अब द न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस इसको बोल सकते हैं। द न्यूक्लियाई आर टुवार्ड द बेस। कहां पर? बेस। बट आप लोग पूछेंगे कि ये तो बेस में है, ये तो इसका टिप है, यहाँ पर क्या कर रहा है? तो अगला लाइन क्या है?
The nuclei are toward the base and sometimes the free ends of the cell have brush border containing microvilli. पहले इसको देख लेते हैं। पहले तो बेस में है और कभी कभी ये फ्री हो जाता है, जिसके वजह से अप डाउन करता है, कभी बेस में कभी टिप पे, कभी बेस में कभी टिप पे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोविली मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाद देख लेते हैं ऑकरेंस की पाया कहाँ जाता है। इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के लाइनिंग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के लाइनिंग में, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। अब इसका कॉलमनर तो हम लोगों ने देख लिया, इसको देख लें सिलिएटेड क्या होता है। क्या होता है सिलिएटेड? सिलिएटेड होता है, सिलिएटेड मतलब ब्रश बॉर्डर लाइक। कैसा? ब्रश बॉर्डर लाइक मतलब ये जो है हेयर लाइक। कैसा? हेयर लाइक भी बोल सकते हैं या फिर ब्रश बॉर्डर लाइक भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब अगला, इतना समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है अगला? कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या था? एनिमल टिश्यू था। एनिमल टिश्यू कितने पार्ट? एनिमल टिश्यू कितने पार्ट? पहला एपिथेलियल। एपिथेलियल का हम लोगों ने चारों पार्ट डिस्कस कर लिया। अब दूसरा क्या है? क्या है दूसरा? कनेक्टिव टिश्यू। क्या है दूसरा? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद पहला उसका टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। क्या? टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। द ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड प्लाज्मा हैज आरबीसी। पहला आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। दूसरा डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। क्या? व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद क्या है? तीसरा प्लेटलेट्स। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं, क्या काम करता है, कैसा दिखता है, ठीक है। क्या काम करता है और कैसा दिखता है? पहला रेड ब्लड सेल, इसका नाम क्या? बायोलॉजिकल नेम इरेथ्रोसाइट्स। क्या? इरेथ्रोसाइट्स। क्या किस चीज में हेल्प करेगा? हेल्प इन O2 एंड CO2 एक्सचेंज में। क्या किस में हेल्प करेगा? हेल्प इन O2 एंड CO2 के एक्सचेंज में। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल, बायोलॉजिकल नेम ल्यूकोसाइट। क्या है बायोलॉजिकल नेम? ल्यूकोसाइट। उसका पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा स्नोफिल। पहला क्या है? न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। पहला, फिर से पहला, साथ में पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा स्नोफिल, तीसरा बेसोफिल, चौथा लिम्फोसाइट और पांचवा क्या है? मोनोसाइट। बहुत अच्छे, पहला देख लिया हम लोग 5। उसके बाद काम क्या है इसका? इसका काम क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि यह है फाइटिंग सेल। क्या है? फाइटिंग सेल है, मतलब फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को शरीर के अंदर आने से क्या करेगा? रोकेगा। क्या करेगा? रोकेगा। लास्ट क्या है? प्लेटलेट्स। क्या है लास्ट? प्लेटलेट्स। इसका नाम थ्रोम्बोसाइट। क्या है इसका नाम? थ्रोम्बोसाइट। किस चीज में हेल्प करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग मतलब मान लेते हैं कहीं पे हाथ पे कट लग गया, उसके बाद इसको मतलब इस सब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो इन्वायरमेंट कांटेक्ट मतलब O2 के कांटेक्ट में आएगा, तो इस पर एक धब्बा मतलब क्लॉटिंग टाइप का बन जाएगा। किसके वजह से? किसके प्रेजेंस में? किसके वजह से? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। किसके वजह से? वहां पे प्लेटलेट्स। किसके वजह से? प्लेटलेट्स के वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, बायोलॉजिकल नेम देखा, क्या काम होता है, पार्ट देखा, ठीक है। अगला यह क्या है? कॉम्पैक्ट बोन। अगला क्या है? कॉम्पैक्ट बोन। देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट मतलब अटैच्ड, मतलब कि उसके बीच में कोई जगह खाली नहीं हो। क्या हो? कोई जगह खाली नहीं हो, एकदम कॉम्पैक्ट हो, ठीक है। कैसा हो? कॉम्पैक्ट हो। कैसा हो? कॉम्पैक्ट हो, ठीक है। द बोन इज कनेक्टिव टिश्यू विथ हार्ड मैट्रिक्स।
अच्छा बात है कि बोन किसका बना होता है, हार्ड मैट्रिक्स का बना होता है। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस किसका बना होता है, उसके अंदर सॉरी बोन कैसा होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है। उसके बाद बना किसका होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पैक्ट बोन में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, ए बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन। यहाँ एक बोन दूसरे बोन के क्या है, कनेक्ट में है। एक बोन दूसरे बोन के कनेक्ट में है तो उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट। यहाँ पे शॉर्ट में एक बोन दूसरे बोन के कनेक्ट में है। किसमें है, एक बोन दूसरे बोन के कनेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरा, पहला हम लोगों ने जाना कि लिगामेंट क्या होता है। ठीक है। अब दूसरा, अ बोन इज कनेक्टेड बाय मसल्स। उसमें क्या था, एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट हो रहा था, उसको क्या बोल रहे थे हम लोग, लिगामेंट। अब दूसरा क्या है, एक बोन एक मसल्स से कनेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंडन। एक बोन दूसरे मसल से एक बोन एक मसल से कनेक्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, टेंडन। क्या बोलेंगे, टेंडन। पहला क्या था, बोन बोन से कनेक्ट हो रहा था, लिगामेंट। बोन जब मसल से कनेक्ट हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट। अब कॉम्पैक्ट बोन क्या था, कॉम्पैक्ट बोन मतलब इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। क्या नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब अगला क्या, अगला है हाइलिन कार्टिलेज। देख लेते हैं। द हाइलिन कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू विथ सॉलिड मैट्रिक्स। हाइलिन कार्टिलेज क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है किसके साथ, सॉलिड मैट्रिक्स के साथ। कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। किसका बना होता है, प्रोटीन और शुगर। किसका, प्रोटीन और शुगर का। इट इज कॉमनली सीन इज, कहाँ देखा जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, नोज में, ईयर में, ट्रेकिया में एंड लैरिंग्स में। कहाँ, नोज, ईयर, ट्रेकिया और लैरिंग्स। ठीक है, बहुत अच्छे। ये जो है नोज, ईयर, ट्रेकिया और लैरिंग्स के अंदर का इंटरनल पार्ट है। ठीक है। अगला, अगला क्या है, एडियोलर टिश्यू। क्या है, एडियोलर टिश्यू। क्या है, एडियोलर टिश्यू। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये, स्किन एंड मसल्स के बीच में। कहाँ मिलेगा, स्किन एंड मसल्स के बीच में। बहुत अच्छे। और उसके बाद अराउंड द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के अराउंड में मिलेगा। क्या मिलेगा, एडियोलर टिश्यू। पहला, स्किन और मसल्स के बीच में, बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। दूसरा, अराउंड द ब्लड वेसल्स। क्या है दूसरा, अराउंड द ब्लड वेसल्स। ओके, हो गया। इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड एड्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। पहला, ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ये सब कहाँ है, शरीर के बाहर नहीं है। क्या है, शरीर के बाहर नहीं है। कहाँ है, शरीर के इंटरनल। कहाँ है, शरीर के अंदर है। ठीक है। तो एड्स होगा, कहाँ होगा, शरीर के बाहर तो होगा नहीं। कहाँ होगा, शरीर के अंदर होगा। इंटरनल इन्फेक्शन होगा। क्या होगा, शरीर के अंदर बीमारी होगा। उससे इंटरनल इन्फेक्शन, इंटरनल जो बीमारी होता है एड्स के टिश्यू, जब एड्स हो जाता है हम लोग को तो उसके टिश्यू को कौन रिपेयर करता है, कौन रिपेयर करता है, एडियोलर टिश्यू। कौन, एडियोलर टिश्यू। ठीक है। अब इसके देख लेते हैं कितने। पहला ये सब देख लेते हैं कि पहला क्या है, रेटिकुलर फाइबर। क्या है पहला, रेटिकुलर फाइबर। दूसरा, मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर। पहला रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेज, फिब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर एंड लास्ट मास्ट सेल। क्या है, मास्ट सेल। समझ में आया, आया समझ में। अब दूसरा, एडिपोज टिश्यू। क्या है दूसरा, एडिपोज टिश्यू। अब बोलेंगे इसमें डिफिनीशन कहा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है, क्या है ये, न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। इस पर जब फैट ड्रॉपलेट जब इस पे गिरेगा तो इसका साइज क्या होगा,
इंक्रीज होगा, इसका साइज क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एडिपोज को बस इतना ही जानते हैं। अब नेक्स्ट, पहला मुझे जाना टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, दूसरा कॉम्पैक्ट बोन, तीसरा हाइलिन कार्टिलेज, चौथा एडियोलर टिश्यू, लास्ट क्या है, एडिपोज टिश्यू। लास्ट क्या है, एडिपोज टिश्यू। आप इसी के साथ आगे मूव करते हैं। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स। क्या है, मसल्स। जैसे में ये मसल्स है, इसको मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको। अब देखिए, अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। क्या, अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसका, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का। ठीक है, मतलब बॉडी को मूव करने में अलाउ कौन करेगा, किस बॉडी जब मूव करेगा तो किसके प्रेजेंस में, बॉडी जब मूव करेगा किसके प्रेजेंस में मूव करेगा। जैसे मूव किया, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, दौड़ सकते हैं, उसके बाद मतलब दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, हाथ को बेंड कर सकते हैं, हाथ को रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, कौन प्रेजेंस रहेगा तो ये होगा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंस रहेगा, क्या होगा, इट अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करेगा, देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या है, इसका पार्ट कितना है, कितना पार्ट है इसका, टाइप्स ऑफ मसल्स। पहला स्ट्रेटेड, दूसरा स्मूथ, लास्टली कार्डियक मसल्स। क्या है लास्ट, कार्डियक, उसके बाद स्मूथ, उसके बाद स्ट्रेटेड। पहला स्ट्रेटेड देखते हैं। स्ट्रेटेड मतलब हाथ, हाथ जो होता है उसको स्ट्रेटेड है कैसा, स्ट्रेटेड मसल से सबसे पहला ये, उसके बाद वॉलेंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मतलब हाथ हमारे ब्रेन से चलता है, हाथ को हम अगर ब्रेन से मैसेज ट्रांसमिट होगा कि हाथ को हम मोड़े तो हाथ को हम मोड़ेंगे। मतलब क्या कि हाथ पैर शरीर का मसल्स, आउटर मोस्ट मसल जो है हमारे, मतलब हमारे क्या बोलेंगे उसको, हमारे मतलब परमिशन का गुलाम है। ठीक है, मतलब जब तक हम लोग उसको परमिशन नहीं देंगे तब तक वो अपना काम नहीं करेगा, मूव नहीं। अब इसको ऐसे है, हाथ ऐसे है, इसको चाहेंगे हम लोग बेंड करना तो बेंड करेंगे, इसको चाहेंगे हम लोग रिलैक्स करना तो क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, मतलब वॉलेंट्री मसल्स, वो वॉलेंट्री मतलब वो हो गया, वो चीज़ हो गया जिसको हम लोग अपने अनुसार चला सकते हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं, जिसको हम लोग अपने अनुसार, मतलब शरीर अपना, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, हाथ को बेंड कर सकते हैं, पैर बेंड कर सकते हैं। ठीक है, शरीर झुका सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं, शरीर का बाहर मतलब शरीर का आउटर मोस्ट, गाड़ी घोड़ा नहीं, मतलब अपने शरीर का बाहर, उसका बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। वॉलेंट्री मतलब हो गया कि शरीर, मतलब अपना शरीर को हम लोग अलाउ करेंगे कि तुम कुछ करो, मतलब कुछ भी करने से पहले ये हमारा परमिशन लेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे वॉलेंट्री मसल। होगा कैसा, सिलेंड्रिकल, कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। उसके बाद मल्टीन्यूक्लिएटेड, मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस से बना होगा। क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस से बना होगा, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसके बाद क्या है, अनब्रांच्ड है। कहाँ, अनब्रांच मतलब कि इसमें कोई ब्रांच, कहाँ, शरीर से कहाँ कहाँ से निकला हुआ है, पूंछ नहीं निकला हुआ है, इसमें कोई शाखा नहीं निकला हुआ, कैसे कहाँ किधर से लग रहा है निकला हुआ है, कहीं से नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे अनब्रांच्ड। क्या बोलेंगे इसको, अनब्रांच्ड बोलेंगे। नेक्स्ट, ये समझ गए हम लोग। नेक्स्ट क्या है, स्मूथ। स्मूथ क्या है, पहला अनस्ट्रेटेड है, अनस्ट्रेटेड मतलब स्ट्रेटेड नहीं है। कैसा है अनस्ट्रेटेड मसल नहीं, कैसा है, स्पाइंडल शेप, कैसा है, स्पाइंडल शेप है, कैसा है, स्पाइंडल शेप है। उसके बाद इनवॉलेंट्री है, शरीर के अंदर पेनक्रियाज है शरीर के अंदर, लेकिन हमारे अनुसार वो नहीं चलेगा, हमारे सिग्नल के अनुसार नहीं चलेगा। जब उसका काम होगा अपना काम करेगा, लेकिन हमारे शरीर के मतलब हमारे ब्रेन के अनुसार हमारा परमिशन कुछ करने से पहले नहीं लेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग
इनवॉलेंट्री। स्पाइंडल शेप पता चल गया, स्पाइंडल से क्या होता है, स्पाइंडल शेप, स्पाइंडल शेप ये होता है। उसके बाद क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक न्यूक्लियस से बना हुआ। ये क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक से अधिक, मोर देन वन न्यूक्लियस से बना हुआ है। ठीक है, अगला अनब्रांच्ड, इसमें से ब्रांच नहीं निकला हुआ है, इसमें से भी नहीं निकला था, इसमें से भी नहीं निकला था, किसमें से निकलेगा, लास्टली देखते हैं। एक और बचा है, क्या बचा है, एक और बचा है, कौन, कार्डियक मसल्स, मतलब हार्ट। कौन सा, वो ये वाला नहीं हार्ट, ये वाला, कौन सा, ये वाला हार्ट, ये वाला नहीं, ये वाला हार्ट के बारे में, इस हार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहला हार्ट मसल्स, कार्डियक मतलब हार्ट मसल्स। उसके बाद इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री है, हाँ, क्योंकि इसको भी धड़कने से पहले हमारा परमिशन, अगर मान लीजिए नॉर्मल कितना पर मिनट 72 टाइम्स बीट करता है, हार्ट बीट करता है पर मिनट कितना 72 टाइम। अगर हम लोग रनिंग करके आए तब कितना धड़कता है एक बार में, तब कितना हार्ट बीट करता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा परमिशन नहीं लगता है कि सर आप दौड़ रहे हैं तो आपका हार्ट बीट का रेट हम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, या फिर आप रेस्ट में हैं तो 72 से 72 से घटा के 60 कर देते हैं, 50 कर देते हैं। नहीं, इसका जितना मन नहीं, मतलब पर मिनट में, अगर रेस्ट में बॉडी है तो पर मिनट 72 टाइम, अगर रेस्ट में नहीं है तो मतलब सॉरी, अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, मतलब रनिंग कर रहा है या फिर स्पीड में चल रहा है, रनिंग कर रहा है, अगर स्पीड में चल रहा है तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, किसका, हार्ट बीट के रेट का स्पीड बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे। उसके बाद सिलेंड्रिकल होता है, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल से बना होता है, किसका, कितना सेल से बना होता है, एक सेल से बना होता है। उसके बाद आ गया क्या, ये ब्रांच्ड होता है, क्या होता है, ये ब्रांच होता है, कहां से, ये देखिए ब्रांच्ड है, कहीं से भी निकल गया, ब्रांच्ड है, क्या है, ब्रांच्ड है। पहला क्या था, कि ये अनब्रांच था, क्या था, ये अनब्रांच था, मतलब इससे कोई ब्रांच नहीं निकल रहा था। समझ में आया, इससे कोई ब्रांच नहीं निकल रहा था, उसके बाद इससे भी कोई ब्रांच नहीं निकल रहा था। निकल किससे रहा था ब्रांच, शाखा किससे निकल रहा था, कार्डियक मसल से, मतलब हार्ट मसल से निकल रहा था। क्या निकल रहा था, ब्रांच निकल रहा था। पहला स्मूथ मसल हम लोगों ने देख लिया, उसका टाइप देख लिया, काम क्या होता है वो देख लिया। अगला क्या है, लास्ट, क्या है लास्ट, नर्वस टिश्यू। क्लास 7 क्लास 8 हम लोगों ने पढ़ा था कि शरीर का बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल होता है। क्या होता है, नर्व सेल होता है, उतना ही पढ़ा था। इसको देखेंगे, पहले इसको देखेंगे कि इसका काम क्या होता है, इसका काम देखते हैं। नर्वस टिश्यू इज अ टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन आवर बॉडी। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। मतलब नर्वस टिश्यू इज अ टिश्यू, ये एक ऐसा टिश्यू है जो स्पेशलाइज्ड है, ट्रांसमिट करेगा मैसेज, कहाँ, विथ इन आवर बॉडी, कहाँ, ब्रेन के अंदर, कहाँ भेजेगा, ब्रेन के अंदर। बहुत अच्छे। उसके बाद नर्वस टिश्यू कंटेन हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट सेल कॉल्ड नर्व या फिर न्यूरॉन्स। नर्वस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व्स बोलेंगे या फिर न्यूरॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नर्व्स बोलेंगे या फिर न्यूरॉन्स बोलेंगे। उसके बाद न्यूरॉन्स हैव थिन एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुल फ्रॉम विथ इन और आउटसाइड द
body and conduct send impulse signal to different part of the body। शरीर के बाहर अगर यहाँ पर मान लिए चोट मार दिए हम, मतलब मैंने अपने हाथ पे मारा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजेगा किसको? ब्रेन को, कि भाई किसी ने मुझे मारा है, किसी ने मारा है, ठीक है। आउटसाइड के लिए थोड़ी, सॉरी आउटसाइड के लिए, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विथ इन, मतलब शरीर के अंदर भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम लोग का पेट दर्द करता है, क्या दर्द करता है? पेट दर्द करता है, तो उसको भी नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा? ब्रेन को, कि भाई पेट दर्द कर रहा है, उसको मैसेज दो। ब्रेन के पास मैसेज गया कि इसको क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए। क्या चाहिए? मेडिसिन चाहिए, जिसके वजह से इसका पेट दर्द ठीक हो। मतलब सिर्फ आउटसाइड का मैसेज ब्रेन को नहीं भेजेगा, किसको? ब्रेन को नहीं भेजेगा, शरीर के अंदर का भी मैसेज भेजेगा, किसको? ब्रेन को। शरीर के अंदर का या फिर शरीर के बाहर का, दोनों मैसेज किसको भेजेगा? ब्रेन को भेजेगा। किसके थ्रू? नर्व के थ्रू, इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू। उसके बाद क्या देख लेते हैं, इसका लास्ट क्या है? डेंड्रिट्स है ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी। ये क्या है? एक्सॉन है। ये क्या है? टर्मिनल ब्रांचेस। क्या है ये? टर्मिनल ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद हो गया खत्म। बट एक और, पहला पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट था, ये क्या पार्ट था एनिमल टिश्यू। पहला पार्ट क्या था? प्लांट टिश्यू। पहला पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया। उसमें जाना कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकली मेरिस्टेम क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इंटरमेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, प्रोटेक्टिव क्या होता है, जाइलम क्या होता है, फाइबर क्या होता है, जाइलम के पार्ट देखे हम लोग, जाइलम का पार्ट का काम क्या होता है, जाइलम का पार्ट डेड होता है, लिविंग होता है, फोइलम जो होता है लिविंग होता है, डेड होता है, पैरेन्काइमा क्या होता है, डेड होता है या फिर लिविंग होता है। बहुत अच्छी तरह हम लोगों ने पहला पार्ट डिस्कस किया। अब बारी थी दूसरे पार्ट की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दूसरा पार्ट भी उतना ही अच्छा से एंजॉय किए होंगे, ठीक है, और उतना ही अच्छा से क्या किए होंगे? एंजॉय किए होंगे। इसी के साथ पहला पार्ट हम लोग खत्म कर चुके थे। अब दूसरा पार्ट भी, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और इसी के साथ टिश्यू का डी एंड आप लोग जाके बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। जहां पे डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।